हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें एनसीईआरटी का बेस का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की सारे जो भी बुक्स हैं उसमें से जो भी आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का, हम सारे बुकों को सिक्स से लेके 12th तक के सारे बुक्स वगैरह का हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है रसीदा नाम की लड़की जो सबाक अखबार पढ़ती है और खुद से ही नहीं, उसकी एक सुर्खी पड़ी कि 100 साल पहले। तो सोचने लगती कि कैसे लोग मतलब जानते थे, कैसे 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। तो इसका पता कैसे लगाएं। मान लीजिए कल की बात है, तो बीते हुए कल जो भी है तो उसके बारे में हम लोग रेडियो से जानकारी प्राप्त करते रहे, टेलीविज़न से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ। तो इसमें जानने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि 100 साल पहले कैसे क्या हुआ था। फिर क्या होता है, अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि लोग को रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, लोग क्या करते थे, ठीक है, कौन से व्यापार करते थे, कैसे अपनी जीविका चलाते थे, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये हो गया आपका। फिर लोग कहाँ रहते थे, तो आपका मानचित्र दिया हुआ नीचे यहाँ पे कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पे लोग क्या था, नर्मदा नदी। तो यहाँ पे बहुत साल देखिए आपका नर्मदा नदी देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये नर्मदा नदी है। तो यहाँ बहुत साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे पहले। तो यहाँ पे लोग जीवन अपना आराम किया था संग्राहक के रूप में। तो मतलब जो है खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे अपना जो जीवन यापन करने के लिए। और दूसरा जो है इनका था भोजन कहाँ से प्राप्त, जंगलों से। जंगल में जो भी चीज़ें होती थी, पेड़ पौधों से, जड़ फूल पत्ती जो भी चीज़ें, उसको वो खाने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। फिर जानवरों को पालते थे, ठीक है। दूसरा उनका भोजन का वो था जानवरों का शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते थे। और फिर आप देखिए इसमें दिया हुआ कि किरथार सुलेमान। देखिए आपको मैप का देखने आना चाहिए, थोड़ा सा इससे क्लियर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सुलेमान, तो ये आपका उत्तर ऊपर की तरफ हो गया, पूर्व इधर, ठीक है। तो ये देखिए आपका सुलेमान पर्वत किरथार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8000 पहले जो है सबसे पहले गेहूँ फसल और जो फसल उगाया गया था 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट है आपका कि पहले सबसे पहले गेहूँ अनाज जो कहाँ उगाया गया था, तो आपका किरथार सुलेमान पर्वत के पास। और कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको आप लोग कहीं कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका जानवर कौन से पालते थे, तो आपका जो है भेड़ बकरी गाय बैल सब इनके पालतू जंतु थे। फिर नेक्स्ट आपका है, ये देखिए नेक्स्ट आपका दिया है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्यमाल। तो ये देखिए गारो खासी जयंतिया, ये आपका हो गया। ये देखिए ये आपका गारो, ये देखिए यहाँ पे गारो। तो गारो यहाँ पे आपका पहाड़िया ये हो गया। और नर्मदा नदी की आवाज़ दिया विंध्य पहाड़िया, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था, ठीक। अब ये हो गया आपका। फिर इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोग चावल उगाए थे। कौन से मतलब फसल उगाए थे सबसे पहले, चावल। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको जरूर आप लोग पढ़िए। फिर आप लोग नीचे देखिए दिया मानचित्र में दक्षिण एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया मतलब आधुनिक जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में ये आते हैं देश। और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार जो है इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया का जो है एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समुद्र पहाड़ी पर्वतों के बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये भी आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट जो है वो है, इसको नोट करते रहिए, ठीक है। इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट आपका है मानचित्र पर सिंधु और सहायक नदियाँ पता लगाए। तो ये देखिए मानचित्र, इसलिए मानचित्र आप लोग को दिखा रहे हैं कि आप लोग को जो है सिंधु नदी यहाँ पे देखिए, ये सिंधु नदी है, इसकी जो है ये सब जो है सहायक नदियाँ हैं, ये सब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता था वो सहायक नदियाँ यहाँ पे क्यों सहायक नदी कहते थे, क्योंकि जो सिंधु नदी थी वो आपकी मुख्य नदी थी, उससे आके जो भी छोटी छोटी नदियाँ थी सब आके मिल जाती थी। और ये 4700 ईसा पूर्व यहाँ पे जो है आरंभी नगर यहीं पे बसे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।
फिर आपका दिया है गंगा और सोन नदी, इसकी सहायक नदी है। तो गंगा आपकी नदी यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी गंगा नदी और इसकी आपकी सोन नदी है। तो ये भी क्या थी, ये भी आपकी सहायक नदी है सोन नदी की, ठीक है। तो ये भी आपके लिए आवश्यक है। तो वहाँ पे जो है आरामी नगर जो है फूले फले थे, ठीक। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद में दिया है कि फले गंगा व सहायक नदी इसके किनारे समुद्री तट इलाकों से नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ। तो जो समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था, 2500 ईसा पूर्व हुआ था। अब दिया गंगा, तो इसी सहायक नदी सोन नदी, ये भी हमने बताया है, आपको मैप में दिखा दिया है। तो इस नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध नाम से जानते थे, ठीक है। तो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, विशाल राज्य था, ठीक है। सबसे प्राचीन में ये राज्य जो है बहुत ही फेमस था, ठीक है। तो लोगों ने सदैव क्या किया, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे। तो क्या होता था, कभी कहाँ से शुरू करते थे, कभी कभी हिमालय पर्वत से, रेगिस्तान, पहाड़ी, नदियों, समुद्र के। तो बहुत जोखिम भरी होती थी, मतलब जो दिक्कत होती थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मतलब उनके लिए असंभव नहीं थी, लेकिन दिक्कत होती थी। तो लोग क्या करते थे, काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई तो उसको स्थान को छोड़ कर हम लोग को जाना पड़ता था, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई है, तब भी वो सब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। और कभी कभी होता था, सेनाएं जो होती थी, युद्ध होता था, वहाँ पे हार गए तो भी अपना छोड़ के जाना पड़ता था। तो लोग काफ़िलों में चलते थे। और कुछ धार्मिक गुरु थे, शिक्षा के लिए दूसरे एक गाँव से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। और कुछ यात्रा करने के लिए, ऐसे ही खोज करने के लिए जाते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि लोग यात्राओं में क्यों करते थे। तो मतलब वहाँ पे एक बार फिर मानचित्र में देखते हैं कि पहाड़ी पर्वत जो है, समुद्र है, वहाँ पे प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, कि ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपकी समुद्र क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र तट है, किनारा है, ये सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से सीमा निर्धारित है। तो इसको आसान नहीं था कि उसको पार कर सके। तो इससे क्या होता था कि पहाड़ियों को छू सके, और जो मतलब छूने का मतलब जो उसके पास जा सके या समुद्र के पास पार कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे आए लोग बसे और वहाँ की संस्कृति परंपराओं के बारे में विचार किया। कई वर्षों में सब लोग पत्थर तड़ाकने, संगीत रचने, यहाँ के भोजन और तरीके दूसरे के अपनाते रहे। मतलब जो है यहाँ एक दूसरे स्थान से जाने लगे, जिससे उनके जो है संस्कृति का भी आदान प्रदान होने लगा। तो अब देखते हैं, ये देखिए, ये एक मेन फैक्ट है आपका, यहाँ से देश का नाम, ठीक है, देश का नाम हमारे भारत। तो हमारे देश के लिए प्राय इंडिया, तब भारत जैसे लोग का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया सब जो है इंडस से निकला हुआ है, जो सिंध के संस्कृत के सिंधु से कहा जाता है। और इसमें जो है 2500 ईसा पूर्व जो है उत्तर पश्चिम के लोग जो यूनानी थे, सिंध को हिंदूस कहते थे। हिंदूस कौन कहते थे, इंदोस जो है सिंध के लोग। सबसे पहले हमारे जो है भारत देश का नामकरण सिंध के लोगों ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे समूह रहते थे, जो वहाँ भारत जो है प्रयोग उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिमी लोग रहते थे, वहाँ के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया। इसका जो है उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जो 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत के बारे में जानते हैं कैसे। तो एक तरीका है कि हम जो है पहले हम लिखी गई पुस्तकों को पढ़ें, ठीक है। तो पुस्तकें जो है हाथ में लिखी गई होने के कारण उसको क्या करते थे, पांडुलिपि कहते थे। क्या करते थे, पांडुलिपि कहते थे। और अंग्रेजी में इसकी जो है प्रयुक्त होता है मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी हिंदी है। तो लैटिन भाषा में इसका शब्द है मैनु, इसका अर्थ हाथ से निकला हुआ, मतलब जिसको हाथ से लिखते थे। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नाम के वृक्ष, उसकी पेड़ की छाल पे भोजपत्र पर लिखी मिलती थी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है ताड़पत्रों से बने लिपियों में एक मुष्टपिष्ट। तो ये क्या होता है, ताड़पत्रों से, देखिए ये लिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, किताब बनाने के लिए इसको प्रयोग करते थे, ठीक। तो ये आपका मेन फैक्ट है, ये भी आप इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कैसे क्या इसकी अर्थ क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए। और देखिए इसके बाद में आते हैं ये नीचे। तो ये आज के लिए इतना ही बस पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग ज़रूर इसको नोट करिए, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। अब इसको हम नेक्स्ट अगले दिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।